हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th में बोर्ड एग्ज़ाम जो भी स्टार्ट होने वाली है अभी 28 मार्च से। तो उस एग्ज़ाम में कॉपी है वो किस प्रकार बनाए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो इसी के लिए होने वाला है। यदि आप 8th क्लास में हो और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको कॉपी भरनी है, किस प्रकार उसमें लिखना है, कहाँ लिखना है और किसी भी प्रकार की जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैथ्स पेपर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमें प्रश्न या फिर उस जो बुकलेट हमें मिलने वाली है उसमें किस प्रकार आंसर देने हैं। बाकी क्लासों में हम बात करें यदि 10th या 12th की तो उनमें पेपर अलग मिलता है, बुकलेट अलग मिलती है। लेकिन 8th क्लास और 5th क्लास का रूल है कि उसी बुकलेट में या फिर उसी पेपर में आपको आंसर टिक लगाने होते हैं या फिर हल करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो 8 एबेसद प्रकार के प्रश्न आते हैं उनमें आपको करना क्या है, जो भी 4 ऑप्शन में से पहले ये देख लेना कि सामने ऑप्शन देना है या फिर नीचे सारणी बनी हुई है 8 के बाद में। तो यदि सारणी बनी हुई है तो सारणी में भर दो, लेकिन आपको टिक जरूर लगाना है। जैसे इस प्रश्न में यहाँ पर टिक लगा के बाद में आगे डी भरा हुआ है, यहाँ पर टिक लगाने के बाद में आगे क्या भरा हुआ है, डी। इसी प्रकार आपको हल करना है। देखिए, सभी में पहले टिक लगाया गया है, उसके बाद में आगे भरा गया है। तो आपको दोनों काम करने हैं। यदि सामने ऑप्शन है तो सामने लिख देना, अन्यथा नीचे कहीं ना कहीं सारणी बनी रहेगी 8 के लिए, उसमें भर दें। लेकिन यहाँ प्रश्न में ज़रूर टिक लगाएं। सबसे पहले बात तो यही है एबेसद की। उसके बाद में बात करते हैं हम जो अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न आते हैं 9 से 12 तक, तो 2-2 अंक के रहेंगे। तो उनमें क्या करना आपको, अब 2 अंक का है तो आपको कम से कम बात करूँ तो मैं 1 या 2 लाइन में, 1 या 2 लाइन में क्या देना है, आंसर देना है। अब 1 या 2 लाइन में आंसर, आपको एक वर्ड में आंसर नहीं देना है, इस बात से आपको बचना है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का यदि प्रश्न हो तो उसमें कम से कम 1 या 2 लाइन भरना तो आपका दायित्व है ही। लेकिन यदि आपने सीधा ही साचर्य, जैसे साचर्य नियम का प्रश्न और डायरेक्ट यदि साचर्य नियम लिख दिया और आपको एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला यदि 1 नंबर दे के चला गया तो हो सकता है आपको उसमें 1 ही रह जाए। लेकिन यदि आप पूरी लाइन टू लाइन आंसर दोगे तो आपको पूरे में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको किसी प्रकार की इस प्रकार काटा पीटी नहीं करनी है। इस प्रकार यदि आप करोगे तो एग्जामिनर हो सकता है आपको पूरे नंबर देने की बजाय 1 या 1.5 नंबर देकर भी आगे चल सकता है। इसलिए आपको इस काटा पीटी वाला जो चक्कर है उससे तो आपको बचना है। जैसे समीकरण का क्वेश्चन है तो पहले एक बार समीकरण ऊपर वाला लिखें, फिर पक्षांतरण करना ये लिखें, उसके बाद में लाइन टू लाइन आंसर दें। बराबर के से बराबर लगाते हुए आंसर न दें, इस प्रकार आंसर नहीं देना, आपको इस प्रकार ऊपर से नीचे आंसर देना है। प्रत्येक स्टेप आपको ऊपर से नीचे आना है। यदि आपका नीचे की कॉपी है वो इतना उसमें गैप रहेगा प्रत्येक उत्तर के लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन फिर भी यदि मान लो कोई प्रश्न गलत हो जाए तो आपको इस प्रकार काटापीटी नहीं करनी है, एक लाइन खींचकर उसको ऐसे क्रॉस कर देना है और इधर साइड में आपको जगह रखनी है और यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पहला ही आंसर आप बिल्कुल बीचों बीच कर दो, उसके बाद में पता चले कि तो प्रश्न गलत हो गया आंसर, अब किधर करें। तो आपको लाइन के इस कॉपी के लेफ्ट साइड में आंसर लिखना है, कॉपी के लेफ्ट साइड में। इधर RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड को आपको थोड़ा खाली रखना है ताकि यदि प्रश्न गलत भी हो जाए तो आपको वहाँ आप आंसर लिख सको। तो जैसे ये प्रश्न है आपको इसी प्रकार आंसर देने हैं। दूसरी बात, जितनी आप ज़्यादा थ्योरी लिखोगे उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे। एक और कि आप यदि स्टार्टिंग के ही प्रश्नों में यदि आप शॉर्ट तरीके से लिख रहे हो या फिर गलत कर रहे हो तो फिर आगे जो प्रश्न आपके भले ही कितने भी अच्छे हों लेकिन उनमें नंबर आपके कटेंगे, क्योंकि चेक करने वाला पहले ही आपकी उसकी मेंटलिटी ये बन जाएगी
कि ये बच्चा है वो कमज़ोर है या फिर इसी ने ऐसे काटा पीटी की है। तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम काटा पीटी करनी है और जितना अच्छा लिख सको उतना अच्छा लिखना है स्टार्टिंग में। बाकी तो आप लास्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ अपनी स्पीड है वो तेज़ कर सकते हो, लेकिन जो लाइनें आपको लिखनी है उनको फास्ट लिखना है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिस प्रकार इसमें आपको आंसर दिख रहे हैं वैसे ही आपको सेम आंसर देने हैं। ये मिलान करने वाला, तो मिलान करने वाले में यदि आप इस प्रकार मिलान करना चाहते हो तो ऐसे कर देना, अन्यथा आप आंसर के सामने जैसे एक का आंसर स है तो आप इसके सामने स लिख सकते हो ऐसे। जैसे दूसरे का आंसर है ए तो इस प्रकार आंसर दे सकते हो। दोनों ही तरीके क्या है, सही माने जाएंगे। अब ये प्रायिकता का प्रश्न आ गया तो देखिए किस प्रकार यदि मैंने जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा स्पीड बनाए रखना, क्योंकि मैथ में एक ही है टाइम सेव करना। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको इतना फास्ट करना है कि उसका टाइम जो बच जाए वो हार्ड प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें दे सको। अन्यथा यदि आपने इजी प्रश्नों में ही टाइम वेस्ट कर दिया तो उन हार्ड प्रश्नों के लिए टाइम आपके पास बचेगा नहीं और आपके प्रश्न छूट जाएंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से आंसर दे रखे हैं। यदि इस प्रकार आपने आंसर दे दिए तो आपके 80 में से 80 नंबर कोई रोक ले तो मेरे को बोलना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये प्रश्न है चतुर्भुज वाली प्रश्नावली का, तो इस प्रकार यदि आंसर दोगे तो कहाँ उस काटेगा नंबर, काटने वाला कहाँ काटेगा। वो तो आपको 4 के बजाय 5 नंबर भी दे दे, लेकिन प्रश्न ही 4 नंबर का है तो वो तो 4 नंबर ही देगा लेकिन काटेगा नहीं। ये पक्की गारंटी है कि काटेगा, किसी प्रकार का अंक किसी प्रकार का नहीं काटेगा। ये देखिए यहाँ पर हेयर ड्रायर वाला प्रश्न किस प्रकार लिखा हुआ है, तो एक बार आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आपको कि किस प्रकार हमें कॉपी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए आंसर किस प्रकार देने हैं। एक बार यदि आपने स्टार्टिंग में ही उसको बता दिया कि हम बहुत अच्छा लिखना जानते हैं तो बाद में तो चाहे आपके गलत है तो भी उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। एक दूसरी बात, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आपको लास्ट टाइम में करना है। ऐसे नहीं कि प्रश्न नहीं आ रहा उसको एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, करते जा रहे हो, 15 मिनट लगा दिए कि प्रश्न में, तो सीधी सी बात है लास्ट वाले प्रश्नों के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। वो लास्ट वाले जो 3 प्रश्न है 23, 24, 25 वो आपका नहीं करते 1 पूर्ण घंटा या 1 घंटा खा जाएगा, इसलिए टाइम बचाए रखना। तो ये हो गया हमारे पास 24वां प्रश्न। इस प्रकार आपको आंसर देना है। और ये 24वां प्रश्न तो अब आया है, 23वां था वो, तो ये 24वां प्रश्न है जो कि ये क्षेत्रमिति वाले प्रश्नावली से है। तो देखिए किस प्रकार आंसर दिए गए वैसे आपको सेम टू सेम आंसर देने हैं। और यहाँ पर आ गई ग्राफ, तो ये ग्राफ आपको बनाना है इसी प्रकार, पूरा पैमाना लिखना है, जमा धन इधर जो भी है, इधर ब्याज सारणी में जो जिस प्रकार दे रखे उसी प्रकार आपको आंसर देना है। और एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, आपको किसी प्रकार की काटा पीटी नहीं करनी है। ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे काटते रहते हैं, फिर लिखते रहते हैं, फिर वाइटनर लगाते रहते हैं, उससे क्या होता है टाइम बहुत ही वेस्ट हो रहा है, ऊपर से कॉपी ख़राब हो रही है हमारी। और एक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी उसमें आंसर आपको प्रश्न को देख देख कर आंसर तो लिखना है। किसी प्रकार का प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, आंसर खाली नहीं छोड़ना है। पूरी कॉपी में जैसा आंसर पूछा है वैसा यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आंसर दीजिए। आंसर दोगे तो 4 में से हो सकता है 2 या 3 नंबर मिल जाए, लेकिन यदि नहीं लिखोगे तो आंसर का ये नंबर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ आपकी कल एग्ज़ाम होने वाली इंग्लिश की, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहें, अच्छे से पेपर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।